वैसे तो मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन उनका रिश्ता उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के यूसुफपुर गांव से है। इसी घर में उनका बचपन बीता। उनके पिता मोहम्मद अब्दुल अजीज अंसारी आजादी के आंदोलन में कई बार जेल गए। परिवार के अनेक सदस्य स्वाधीनता आंदोलन और देश की राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े रहे। इसी वजह से मोहम्मद हामिद अंसारी को देशभक्ति और राजनीतिक चेतना विरासत में मिली। यूसुफपुर में शुरुआती पढ़ाई के बाद 1949 में वो शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ रहे थे। तब देश आजाद हो चुका था और हर युवक देश के विकास में योगदान देने के लिए आतुर था। 1950 में देश ने अपना संविधान स्वीकार किया। तब मोहम्मद हामिद अंसारी किशोर थे। पढ़ने लिखने और खेलकूद में उनकी समान दिलचस्पी थी। पिता भारतीय बीमा कंपनी में नौकरी में आ गए थे और तबादले के कारण एक बार फिर हामिद अंसारी कोलकाता जा पहुंचे। वहां सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास की। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में उन्होंने एमए किया। 1959 में उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया। 1961 में भारतीय विदेश सेवा के साथ उनका रिश्ता बना। मध्य पूर्व के अनेक देशों के भारतीय मिशनों में उन्होंने काम किया। भारतीय राजदूत के तौर पर हर देश में मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपनी छाप छोड़ी। 1980 से 1985 तक वो भारत सरकार के प्रोटोकॉल प्रमुख रहे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर उनकी पारी को लोग आज भी याद करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर अनेक अवसरों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। लेकिन मोहम्मद हामिद अंसारी की एक चमकदार पारी रही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर। हालांकि इससे पहले वो जामिया मिलिया और जेएनयू में भी अध्यापन कर चुके थे। उनकी शैक्षिक और सार्वजनिक सेवाओं के मद्देनजर 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2006-07 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। अगस्त 2007 में वो पहली बार उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर मोहम्मद हामिद अंसारी का एक नया रूप देश ने देखा। सदन में सदस्यों की भागीदारी जीवंत हुई। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका पहला कार्यकाल लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला रहा। संसद से आम आदमी का रिश्ता और मजबूत बनाने के लिए उनके प्रयास हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी यात्राओं ने देश का सम्मान बढ़ाया है। विदेशों में भारत की छवि एक आधुनिक सोच के साथ बढ़ते देश की बनी है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल अगस्त 2012 में शुरू हुआ। वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाई। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके दोनों कार्यकाल निर्विवाद रहे। विदेशी दौरों पर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनोखे पक्ष को मजबूती से रखा। मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।